सेक्टर 16 स्थित कृष्णा वेजिटेबल एंड चना व टमाटो सूप बगैर लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी वाले इस दुकान में छोले भटूरे, फालूदा कुल्फी, मिल्क बादाम, बर्फ का गोला, सोडा शिकंजमी, स्प्रिंग रोल, नूडल्स एंड मोमोज, ग्रैंड बर्गर तथा सोया चाप की वैरायटी आदि भी उपलब्ध है। शादी पार्टी के लिए अग्रिम बुकिंग पर सेवा बखूबी उपलब्ध कराई जाती है। बरेली में पिछले 1 महीने में कोरोना से 10 दिन के बच्चे समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस वजह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज हालातों का जायजा लेने और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए बरेली पहुंचे। बरेली के कमिश्नर में उन्होंने मंडल के चारों जिलों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम को कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सुरेश खन्ना ने जब से यह पूछा गया कि बरेली में 1 महीने में 70 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 2000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए सरकारी निर्देशों का जो लोग पालन करेंगे, जो लोग 2 गज की दूरी बनाएंगे और मास्क पहनेंगे वही बच पाएंगे। बरेली में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना 4-5 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है और रोज 100 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। उसके बावजूद सीएम को समीक्षा बैठक करके अफसरों द्वारा बताई गई कहानी से संतुष्ट हो गए और फिर मीडिया से बात किए बगैर चले गए। वहीं विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल का कहना है कि योगी जी के निर्देशित किया है कि कोरोना मरीजों के लिए अखबार और टीवी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मरीज अकेलेपन के चलते मौत के मुंह में चला जाता है। आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो कोविड-19 के संबंध में ए से लेकर जेड तक सभी बातों के ऊपर समीक्षा भी की और निर्देश भी दिए। हम कोरोना की महामारी को बहुत शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं और सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसके फैलाव को रोकने का काम किया है और हम नीचे तक यही चाहते हैं कि हम इसका बचाव भी करें और जो भी लोग संक्रमित हैं उन लोगों को बिना असुविधा के इलाज भी मिले। जो जिस लायक है, जो लेवल 2 का है उसको लेवल 2 का अस्पताल में, जो लेवल 3 का है उसको लेवल 3 के अस्पताल में और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट हो। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और हमने आज आने के बाद यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा और 1 घंटे तक लगातार उन लोगों से बात की कि जो लोग इसको डील कर रहे थे, जो इसके इंचार्ज थे, जिलाधिकारी भी थे। निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश है कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो, उसको प्रॉपर देखभाल, उसकी प्रॉपर केयर हो। जो किसी भी रूप में संक्रमित पाया गया है, जो होम आइसोलेशन में है या फिर किसी न किसी लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के अस्पताल में है, उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर व्यवहार मिले। हमने ये कोशिश की कि हर हालत में उनको कम से कम समय में अस्पताल तक भेजा जा सके और उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो सके। आज मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिया है कि कोई भी पेशेंट सर्विलांस के माध्यम से आए या कॉन्टैक्ट के माध्यम से आए, उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उसको ज़्यादातर देर तक इंतज़ार न करना पड़े, उसको इस बात का इंतज़ार न करना पड़े कि हमको एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अभी तक खबर नहीं हो पाई, या अगर एम्बुलेंस आ गई तो वहाँ अस्पताल में पहुँच गए, वहाँ गेट पर खड़े हैं या गेट पर खड़े हैं तो अंदर से कोई आ नहीं रहा है। तो इन सारे स्टेजेस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी अधिकारी इसको विशेष रूप से ये लें और माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व करें कि किसी क्षेत्र के विधायक के केस में अगर किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उस क्षेत्र के विधायक को भी उसकी सूचना हो और साथ ही साथ विधायक भी अगर किसी मामले में ख़ास तौर से सिफारिश करते हैं या किसी के लिए कहते हैं कि भाई पेशेंट को एडमिट होना चाहिए, तो उसे तत्परती हुई संख्या के ऊपर देखिए, इसका सबसे बड़ा इलाज अभी तक न तो कोई इसका प्रॉपर इलाज है और न ही कोई वैक्सीन है। इसका इलाज सबसे बड़ा बचाव है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है और हम मास्क का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारी भी सुरक्षा करेगा और सामने वाले को जो हम बोलते हैं
उसकी भी सुरक्षा करता है, क्योंकि हम लोग जनता के स्तर पे तो ये बात हो गई। हाँ, जनता के स्तर पे तो नहीं, केवल समीक्षा की बात। सभी पहले जिलाधिकारियों के माध्यम से उन्होंने सभी चारों जनपदों का फीडबैक लिया, सब सही पाया, और सारे चारों जनपदों के फीडबैक से सबसे पहले बरेली का, फिर शाहजहांपुर का, फिर पीलीभीत का, फिर बदायूं का, सबका उन्होंने एक एक प्रेजेंटेशन देखा, 10-10 मिनट उसमें लगे। और बाकी उसके पहले जनप्रतिनिधियों की जितने भी यहाँ पर आए थे सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने जैसे ये बताया कि भाई ये यूरिया की कमी है, तो यूरिया के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया। जिस प्रकार से MSME के माध्यम से लोगों को इस टाइम कोरोना काल चला, स्वास्थ्य विभाग की कहीं कोई लापरवाही चारों जिलों में निकल के आई, कोई कमी यहाँ पर लापरवाही, यहाँ पर तो जो उनके फीडबैक लिया। और देखिए एक बात बताएं, आप ये समझ लीजिए कि हमारे चिकित्सक लोग, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, हमारे नर्सेज अपने आप को खतरे में डालकर, असावधानी में डालकर वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमारा उनके प्रति भी दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। और इस समय केवल उन्होंने समीक्षा इसी बात की कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमको क्या क्या करना चाहिए, आगे हमारी क्या आवश्यकता है, आगे हम किस प्रकार से डील करें, इन सारी बातों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और मैं समझता हूँ कि हम आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें कि कोरोना से अगर बचना है तो सरकारी निर्देश का पालन जरूर करें। कोविड के अलावा क्या विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है? नहीं, कोविड के अलावा उन्होंने MSME के माध्यम से यूरिया के ऊपर और कई चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया। चालान वगैरह जरूरी नहीं कि बहुत कोई जरूरी, हर प्रकार से एक लोगों को राहत देने की बात, और ख़ास तौर से कोरोना जैसी बीमारी, महामारी से एक छुटकारा हमको कैसे मिले और किस प्रकार से हम अपना व्यवहार करें, किस प्रकार से कमांड कंट्रोल सेंटर चले, उन सारी चीज़ों के ऊपर निर्देश दिए हैं। इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्योंकि कोरोना बढ़ सकता है, अभी 6 महीने तक वैक्सीन आने का कोई अता पता नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। और जो भी मरीज़ है उसके लिए अखबार होना चाहिए, टीवी होना चाहिए। अगर वो अकेला पड़ा रहेगा तो अकेला पड़ा बोर हो जाएगा, जितना बीमारी से नहीं मर रहा उससे वो अकेले पड़ने से मर जाएगा। इसलिए उसके लिए जो भी साधन हो सकते हैं, और उसके लिए CCTV कैमरे लगाइए, उसके परिवार वालों को 24 घंटे में बताइए कि वो कैसा है, उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट दीजिए। और अगर उसका जैसे अखबार रख दोगे तो उसका ध्यान बटा रहेगा। एक पर्टिकुलर एरिया देख लीजिए किस जगह अखबार रख सकते हैं, वहाँ अखबार रख भी दीजिए। यहाँ ये हॉस्पिटल को और बढ़ाइए, कोविड को अच्छा कीजिए, बहुत बढ़िया करके बना दीजिए। जो यहाँ 150 उसको 300 कर दीजिए, और उसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। कोई सुविधा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि मरीज़ परेशान हो। जनप्रतिनिधि हैं, जो भी MP MLA, उनको आप सूचित करेंगे, बताएंगे और उनके साथ बैठेंगे। उनके जो भी जिस काम के लिए फ़ोन करेंगे उस काम के लिए वो काम आपको करना ही करना है। कोई गलत काम के लिए तो कोई फ़ोन करेगा नहीं। मरीज को करेंगे, उसको बेड दे दें, यही तो करेंगे। या उनके देख लीजिए उनकी दवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए भी है इसी प्रकार के लिए फ़ोन करेंगे, बाकी और कोई वो नहीं है। का आंकड़ा कोरोना से बरेली में लगातार बढ़ रहा है, तो हाँ, इसके भी कोई खास सख्त अब ये महीना ऐसा है कि जांच ज़्यादा बढ़ गई, और जिस प्रकार से जांचें बढ़ रही हैं उस प्रकार से हम लोग ज़्यादा उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो निकल रहे हैं पूरा घर निकल रहा है बाज़ार जाने के लिए, और पूरा घर ना निकले ना, कम लोग निकले, एक व्यक्ति निकले, ज़रूरत हो तो सामान ले आए। हर गली मोहल्ले में दुकान है, मुझे नहीं लगता कि किसी जगह कोई ज़रूरत हो को उसका सामान ना मिलेगा। भाई हर जगह गली मोहल्ले में मेडिकल है, पहले एक पर्टिकुलर एरिया पर मेडिकल होते थे, आज देखिए कहाँ गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर की दुकानें खुली हैं, दाल चीनी चावल की दुकानें खुली हैं। तो ज़रूर नहीं कि शहर आया जाए। मैं बरेली आता नहीं, मैं विधायक उधर का हूँ, तो बहुत कम बरेली आता हूँ। गाड़ी पे आया तो बैठा रहा, उतरा नहीं। मैं किसी एक जगह मुझे आपने नहीं देखा होगा कि मैं कहीं उतरता हूँ या मैं किसी से बात करता हूँ। जिससे ही बात करना हो टेलीफोन से बात कर लो, टेलीफोन से आपकी समस्या का समाधान कर लो। चैनल 18 भारत के लिए बरेली से जमशेद खान की ये रिपोर्ट।